दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों पर सुनवाई हो रही है। ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। इस वक्त की ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, जहां सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों पर हो रही है सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है या फिर सुनवाई होने वाली है, क्या फिलहाल अपडेट है? जो कि देखिए, जो दिल्ली दंगा वाला मामला है, इस पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज भी ये सुनवाई जो है जारी रहेगी। दोपहर में जो है सुनवाई की शुरुआत होगी, जिसमें आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान, इन सब की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है जारी रहेगी। ये सभी दरअसल छात्र नेता जो कड़े गैर कानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे हैं और कोर्ट में लगभग 5 साल से भी ज्यादा से जो है ये मुकदमा चल रहा है। इसको लेकर अब जो है तेजी काफी देखे जा रही है, क्योंकि जो पिछली सुनवाइयां हुई थी उसमें इन आरोपियों की तरफ से ये दलील रखी गई थी कि 5 साल हो गए हैं और अभी तक जो है इनके आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो इस एवज पर जो है इन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन इसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है कल कोर्ट में शर्जील इमाम के पुराने कुछ वीडियो सामने रखे, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहता हुआ दिख रहा है कि भारत को किस तरह से तोड़ा जाए, यानी भारत का जो नॉर्थ इलाका है, असम को किस तरह से काटा जाए, ऐसे बयान, भड़काऊ बयान देता हुआ शर्जील इमाम उन वीडियोस में दिख रहा है। और इसको लेकर कल दिल्ली पुलिस ने कई वीडियोस जो है कोर्ट के सामने रखे। अब इन सबको लेकर आज भी जो है कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। और कल दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा बयान ये भी दिया, ये कहा कि जो पढ़े लिखे आतंकवादी हैं वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, फिर वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। अभी हाल ही में हमने देखा जिस तरह से एक पेशेवर डॉक्टर ने दिल्ली के लाल किला के पास धमाका किया, वो भी काफी पढ़ा लिखा था। और उसी का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कल शर्जील इमाम, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में सलाखों के पीछे जमा है, उसको जो है आतंकवादी कहीं ना कहीं करार दिया है। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान सामने आया कि पढ़े लिखे जो आतंकवादी हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी कहीं ना कहीं जो ये अब इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई, जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, काफी दिलचस्प है और देखने वाली भी बात होगी। बिल्कुल, देखिए, काफी लंबे समय से ये मामला जो है कोर्ट में अटका पड़ा था और इसको लेकर दरअसल पहले भी जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, यानी जो सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं एसपी राजू, उन्होंने कोर्ट को बताया था कि शर्जील ने मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश करी थी और उनका असली मकसद सीए का विरोध नहीं बल्कि केंद्र सरकार को बदलना था, यानी तख्ता पलट की जो है साजिश रची गई थी इन सभी आरोपियों के जरिए। क्योंकि ये जो पूरा मसला है, ये दरअसल देश में जब सीएए और एनआरसी का विरोध चल रहा था उस दौरान की ये घटना है, जब इन सभी आरोपियों पर, इन छात्र नेताओं पर ये आरोप लगे थे कि ये देश को भड़काने का, देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो है इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये पूरा जो विरोध था वो देश में सत्ता पलटने की जो है साजिश रची गई थी, ताकि केंद्रीय सरकार को, बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। जी बिल्कुल, चलिए विशाल, आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों पर सुनवाई हो रही है, जहां पर दिल्ली दंगों के आरोपियों की दरअसल जमानत पर सुनवाई हो रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सबकी नजरें जो हैं इस आज के फैसले पर टिकी हुई हैं।